एक सेकंड नहीं लगाया उन्होंने मांग स्वीकार करने में और करी। उन्होंने कहा जितनी सीटें होनी है उतनी लगाओ। आज छात्रों ने इलाज किया है, आराम भी है, पहले में और अब में बहुत आराम है। ये मान और सहना है, और अगर हर धार्मिकता पर रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ नहीं रह पाएंगे। ये आंदोलन बच्चों का शांत हुआ है, परंतु इस विद्यालय के अहित में अगर कोई प्राध्यापक हो, आचार्य हो, प्राचार्य हो, कोई भी अगर गलत निर्णय लेंगी, कुछ लेंगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। काशीपुर के राधेरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की भूख हड़ताल हुई खत्म। सांसद अजय भट्ट के पहुंचने पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से बात कर सभी मांगों को किया गया स्वीकार। सांसद अजय भट्ट ने सभी छात्रों को जूस पिलाकर भूख हड़ताल की समाप्त। सरकार कभी भी छात्र छात्राओं का अहित नहीं होने देगी, बोले सांसद अजय भट्ट। जी आपको बता दें, राधेरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीती 25 अगस्त से चल रही भूख हड़ताल लगातार विवादित होती जा रही थी। आज जब महाविद्यालय में भूख हड़ताल पर बैठे छात्र बिल्डिंग पर चढ़ गए और पेट्रोल की बोतल लेकर आत्मदाह करने का प्रयास किया, तब सांसद अजय भट्ट काशीपुर राधेरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय पहुंचे और छात्र छात्राओं से बात कर उन्हें नीचे उतारा। साथ ही शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से बात कर सभी मांगों को स्वीकार किया गया और जल्द से जल्द महाविद्यालय की जर्जर अवस्था को सुधारने की भी बात कही गई। कि जो हमारे छात्र संघ के लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं या फिर ऊपर टावर में चढ़ गए थे, इनको विश्वास नहीं था कि हमारी मांगें पूरी की जाएंगी। और जब विश्वास नहीं होता है तो एक उम्र होती है, छात्रों का डेडिकेशन होता है, वो आंदोलन पर उतरते ही उतरते हैं, वो उग्र भी हो जाता है कभी कभी। हम भी कभी छात्र रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये रही कि जैसे ही हमारी आज वार्ता हुई है सरकार से, जो हमारे शिक्षा सचिव साहब हैं सिन्हा साहब और आदरणीय मंत्री जी, आप सभी जानते हैं धन सिंह जी, कार्यकर्ताओं के बीच से निकले हैं और स्वयं विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री भी रहे हैं। एक सेकंड नहीं लगाया उन्होंने मांग स्वीकार करने में, और मंत्री जी का दोबारा फोन आ गया। यहाँ पर उन्होंने मुझसे बात करी थी, अंदर बाहर फिर फोन आ गया बच्चों के सामने में, और सीधे सीधे हमारे विधायक जी और मुझसे बात। बाकी जो छोटी मोटी आपकी टॉयलेट से संबंधित, पानी से संबंधित या फिर नई कक्षा जो भी बनाना है, कुछ निर्माण करना है, वैसे भी इसमें करीब करीब 20-25 करोड़ रुपए अभी तक यहाँ कार्यों के लिए सैंक्शन किए जा चुके हैं। ये सनह होने वाले हैं, और सचिव ने भी कह दिया था ये तो हमारा रूटीन का काम है, इसे हम कर ही रहे हैं, इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं। मैं अपने छात्र नेताओं को बधाई देता हूं, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आपने अपने मांग को रखा और आपकी एक किस्म से बातों को सरकार ने पूरा माना, आपकी जीत हुई है, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। तो छात्र यहाँ आंदोलनरत थे, सुबह से ही ऐसा माहौल यहाँ हुआ, प्रधानाचार्य द्वारा बातचीत की जा रही थी, लेकिन इसी बात को लेकर छात्र और ज्यादा अग्रेसिव हो गए और वो पेट्रोल लेकर महाविद्यालय की छत पर चढ़ गए थे। उसके बाद में यहाँ जैसे ही शासन प्रशासन यहाँ सूचना मिली, वैसे ही यहाँ आया गया। छात्रों को तब से मनाने का प्रयास लगातार जारी था। माननीय सांसद महोदय यहाँ क्षेत्र में आए हुए थे, तो उनको भी जब इस घटना का पता चला तो वो भी, माननीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी भी और चिल्लाते जी, मतलब वरिष्ठ लोग जितने भी भाजपा के नेता हैं और सभी जो मौजूदा लोग हैं, शासन प्रशासन यहाँ समय रहते पहुंच गया था, वो लोग यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी से बात की है और जो भी चीजें उनकी जो भी मांगे थी वो लगभग सारी संपूर्ण मांग ली गई हैं, और उन पे और भविष्य में भी आश्वासन दिया है कि ऐसी हट धर्मिता इस कॉलेज प्रांगण में किसी के द्वारा नहीं होगी और आने वाले समय में जितना बेहतर इस कॉलेज के लिए किया जा सकेगा वो किया जाए। नहीं बदलेगा। और आज छात्रों ने इलाज किया है, आराम भी है, पहले में और अब में बहुत आराम है, और ये मान और सहना है, और अगर हट धार्मिकता पर रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ नहीं रह पाएंगे। आपने संपर्क करवाया, अजय भट्ट के नेतृत्व में आज आप यहाँ पहुंचे थे, किस तरीके से देखते हैं और क्या मांगे इसकी विशेष रहेंगे? देखिए, विद्यार्थी परिषद मेरा भी मूल संगठन है, मैं इसी विद्यार्थी परिषद से आया हूं, और विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोगों की विचारधारा का एक संगठन है। हमारे कुछ युवा साथी यहाँ लंबे समय से अपनी कुछ मांगों के लिए संघर्ष कर रहे थे। हमने अपने यहाँ के उच्च शिक्षा मंत्री जी और अपने सांसद जी को संज्ञान में विषय डाला
हमारे माननीय विधायक जी भी, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया और आज हमारी बच्चों की मांगे थी, वो सारी मांगे हमारे सरकार की ओर से, हमारे उच्च शिक्षा विभाग की ओर से मान ली गई है। और मैं आपके मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, हम ऐसे ही जब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा लड़ाकर खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बच्चे भी हमारे ही परिवारों के बच्चे हैं और इनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। ये यहाँ के क्षेत्र के बच्चों की शैक्षणिक उन्नति के लिए ही आगे बढ़कर इस प्रदर्शन को कर रहे थे। मैं इन बच्चों को भी, इनके साहस को भी नतमस्तक करता हूं और ऐसे ही हम मिलकर इस विद्यालय की उन्नति के लिए आगे प्रयासरत कहीं ना हैं। कहीं मानते हैं कि जो महाविद्यालय जो प्राचार्य हैं कहीं ना कहीं इनकी ढीला ढवाली रही, जिसकी वजह से आंदोलन यहाँ तक पहुंचा और माननीय सांसद जी को यहाँ पर आना पड़ा। सारे विषय संज्ञान में आ गए हैं। भाजपा का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं भी आया, यहाँ के जो राज्य मंत्री थे वो भी आए, यहाँ के जो सांसद जी थे वो भी आए और यहाँ के विधायक जी भी आए, यहाँ के मेयर साहब भी आए। इस बात से आप ये मान सकते हैं, मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, कि इस विषय की गंभीरता को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितने महत्वपूर्ण तरीके से लिया है और इसके पीछे जो लापरवाह लोग हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको दिन चार रहते हुए उसके परिणाम नजर आएंगे। जिसने भी इसमें कोताही बरती है, किसी कीमत पर भी ये विषय आज यहाँ ये आंदोलन बच्चों का शांत हुआ है, परंतु इस विद्यालय के अहित में अगर कोई प्राध्यापक हो, आचार्य हो, प्राचार्य हो, कोई भी अगर गलत निर्णय लेंगी, कुछ लेंगी, उनको बख्शा नहीं जाए।